Hello class 8, class 10. I am Rajni Yadav and once again I am together with you, and today I will start your chapter number 3. Chapter number 3, and the name of this chapter is polynomial in two variables. So first one I want to discuss the meaning of this line and this chapter. You will also know that what is the polynomial हम लोग पिछली क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. We are most of time and we are lots of time discussed about the polynomial, and you know it very well that polynomials are many of types, and the first of polynomial is monomial. First is monomial, second is binomial, third is trinomial, fourth is quadrinomial. You know that all types of example and all types of polynomial आपने पढ़ा भी है. And you also know that what is quadratic polynomial. सबसे बड़ी बात हम लोग पढ़ रहे थे बेटा quadratic polynomial. आपने क्या पढ़ा अभी तक? quadratic polynomial. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको इसका जनरल फॉर्मेट बताया था. एंड द जनरल फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c = 0. It means all of the questions will be made in this chapter this form. Okay na? But from the third chapter you will teach about the linear polynomial. अब आपको क्या करना है? ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब आप जान चुके हैं, ख़त्म हो गए. अभी जो आपको पढ़ना है that is the linear polynomial. Which type of polynomial? Linear polynomial. Then what is linear polynomial? Linear polynomial is the polynomial. In this type of polynomial, the maximum degree of the polynomial is 1. Maximum degree यहाँ पर क्या होती है? 1 होती है. जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 1 होती है उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. और ये कैसे होगा? जैसे मैंने लिख दिया ax. क्या लिख दिया? ax. अब ax लिखा तो इसका मतलब क्या है कि ax में यहाँ पे जो a की जो या x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 1. तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया? यस, ऑफ कोर्स. ax जो है वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है. ax क्या है बेटा? आपका लीनियर पॉलिनोमियल है. ax जो है ax इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. ax क्या है? ax आपका लीनियर पॉलिनोमियल है. तो लेकिन बट इन 1 वेरिएबल. ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है. ठीक है? कैसे वेरिएबल का? एक वेरिएबल का. ठीक है. इसके बाद मैंने लिखा ax + by. ठीक है. अब ये क्या हो गया? ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है. ये भी बेटा आपका लीनियर पॉलिनोमियल है बट इन 2 वेरिएबल्स. आप जानकार हैं और आपको पता भी चल गया होगा. समझदार हो बच्चों आप सब. बहुत पिछली क्लास से पढ़ते आ रहे हो तो समझ गए होगे कि लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स कैसे हो गया. क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है? x और y. यानी कि यहाँ पे a और b जो हैं वो a और b ये क्या है? ये कांस्टेंट है. इसको नोट कर लेना. लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल. ये आपका a और b यहाँ पर कांस्टेंट है. ठीक है. a और b क्या हो गए? कांस्टेंट. a और b यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है. यहाँ पर ध्यान रखना a और b आपका कांस्टेंट रहेगा.
बेटा ध्यान दो, ए और बी कांस्टेंट तो है, लेकिन इसकी एक खास बात ये है कि इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो सकता है, इन दोनों में से एक कोई ज़ीरो हो सकता है, लेकिन एक साथ दोनों को हम ज़ीरो नहीं कर सकते हैं। हम एक साथ इन दोनों को ज़ीरो नहीं करेंगे। इस बात को क्या आपको कोई डाउट नहीं? आप क्या करेंगे, कॉपी में सारा नोट कर लेंगे। ओके, तो क्या करते हैं, अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, तो आपका बेटा ये है एक्सरसाइज नंबर 3.1 अ सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। मैं इसको समझाऊंगी, बाकी सारे क्वेश्चन आप करेंगे। इसमें कहा है दो पर्सन है, एक अमिताभ और है उनकी डॉटर, दोनों की एज की बात की जा रही है। तो हमें यहाँ पे एज्यूम क्या करना पड़ेगा, लेट द एज कौन सी, प्रेजेंट, ध्यान रखना एज तो बात करेंगे लेकिन एज प्रेजेंट, हम प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर अफ्ताब। ठीक है, अफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या है, हमने मान लिया x ईयर है। ठीक है, क्योंकि बेटा ये चैप्टर है 2 वेरिएबल का, तो हमने अफ्ताब की एज को मान लिया x ईयर, तो उनकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी, हिज प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर या हिज डॉटर, DAUGHTER। तो उनकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y ईयर्स। ठीक है, समझ में आया ना, y ईयर्स, दोनों की आपने प्रेजेंट एज मान ली। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, I was 7 times as old you were then also 7 year ago। क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, 7 year ago मीन्स पहले। तो अगर आज किसी व्यक्ति की एज है 10 साल, तो उसकी 7 साल पहले एज क्या रही होगी, 3 साल, माइनस करना पड़ा। तो 7 ईयर एगो की एज बात कर रहे हैं, तो हम लोग 7 ईयर एगो मिस्टर एज ऑफ क्या करेंगे, 7 ईयर एगो एज ऑफ मिस्टर अफ्ताब निकालेंगे। मिस्टर अफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, x - 3 ईयर। ठीक है, 7 ईयर एगो एज ऑफ मिस्टर अफ्ताब x - 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 7 ईयर एगो ही अगर इसकी एज कम हुई तो इनकी एज भी तो कम हो जाएगी। क्या करेंगे, एज ऑफ डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y - 3 ईयर। ठीक है, अफ्ताब की एज x - 3 और डॉटर की एज y - 3, इतना हो गया। फिर कह रहे हैं कि पापा जो थे यानी मिस्टर अफ्ताब जो थे वो 7 टाइम्स थे किनका, डॉटर का। ये जो थे साहब ये 7 टाइम्स थे, ये 7 टाइम्स थे इनकी एज का। यानी कि हम लोग जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे y माइनस, एक मिनट बेटा यहाँ पे 7 करना है ना, x - 3 नहीं, 7 ईयर एगो की बात हो रही है तो 7 माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y - 7 इज इक्वल टू x - 7। अभी तो हमने लिख दिया दोनों की एज बराबर है, लेकिन क्या बराबर है, नहीं। अमिताभ की एज जो थी वो इसकी 7 टाइम्स थी, हमें इक्वल करना है। ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो इसको बराबर करने के लिए ये ज़्यादा है ना, तो हमें या तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इनटू, और या तो इसमें डिवाइड। यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जाके अपने आप बन जाएगा इनटू। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 y - 49 इज इक्वल टू x - 7। और सॉल्व करेंगे हम इसको तो हम क्या लिखेंगे, x - 7y और x - 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, है ना। ये भी तो चला जाएगा, सब कुछ हमने राइट साइड ट्रांसफ़र कर लिया, तो ये हो गया x - 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। और ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ध्यान रखना ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आई शैल बी 3 टाइम्स, मैं क्या हो जाऊँगा, 3 गुना हो जाऊँगा, ओल्ड एज यू विल बी फ्रॉम ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ।
आज से 3 साल बाद, तो 3 years फ्रॉम नाउ, है ना, 3 years फ्रॉम नाउ, अब के 3 साल बाद। अगर आज किसी की पर्सन की एज है x ईयर y ईयर्स, तो 3 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी? एज ऑफ मिस्टर आफ्ताब और एज ऑफ डॉटर। आज आफ्ताब की एज है x ईयर, 3 साल बाद क्या हो जाएगी? x + 3। डॉटर की एज है y, 3 ईयर्स बाद क्या हो जाएगी? y + 3। समझ में आया तक? फिर क्या कह रहा है कि ये कह रहे हैं कि आई शैल बी 3 times, मैं 3 गुना हो जाऊंगा। अमिताभ खुद को कह रहे हैं मैं 3 गुना हो जाऊंगा। अगर ये 3 गुना हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि x + 3 = 3 × y + 3, क्योंकि कह रहे हैं ये 3 times हो जाएंगे, ये 3 times हो जाएंगे, मतलब ये ज़्यादा हो जाएंगे, ये ज़्यादा हो जाएंगे। हमें दोनों को बैलेंस करना है। इधर ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? इधर को बराबर करने के लिए इधर इंटू कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा है। इधर और मल्टीप्लाई कर देंगे और ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। x + 3 = 3y + 9, सबको ले आएंगे राइट में। ये हो जाएगा x माइनस, क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा x माइनस 3y और माइनस में आ जाएगा, माइनस में 6 = 0, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया यहाँ तक? आपने 2 इक्वेशन देखा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब आप क्या जानते हैं कि हम लोग वैल्यू निकालेंगे, किसकी? x की और y की। 2 मेथड है आपके पास वैल्यू निकालने का। एक तो यही होता है कि आपने पढ़ रखा है कि अगर x + y = 0 दिया है, x - y = 7 दिया है, x y की वैल्यू निकालना है, आप सिंपली दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7/2, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.5। जानते हैं आप इस मेथड को बहुत बढ़िया से, है ना, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। ठीक बेटा, वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप क्या करोगे? इसी इक्वेशन को लिखोगे, ठीक है। हम यहाँ पर एक इक्वेशन को उठाएंगे, किसी एक को, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे इरेज कर दे रही हूँ, ये पूरा इरेज कर दे रही हूँ। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, है ना। तो जब नोट कर लिए होंगे तो देखिएगा, मैं यहाँ से इस इक्वेशन से सॉल्व करा रही हूँ, इसके आगे आप नोट कर लीजिएगा बैक करके। ये आपकी इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है? x - 7y + 42 = 0, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं कि x - 42 = 7y, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस से प्लस आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x - 42/7 = y, है ना। क्या लिख दिया हमने? y = x - 42/7, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या बनाएंगे? x और y का चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? x और y का चार्ट। याद होगा आपने पिछली क्लास में ऐसे कुछ चार्ट बना के वैल्यू निकाल के सॉल्व किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे बेटा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? y की वैल्यू को प्लेस करेंगे, ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे x = 7y - 42, ये भी तो लिख सकते हैं हम। ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x को रोकने देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 7y - 42, ये है ना। यहाँ पे हम वही लिख रहे हैं। x = क्या है? 7y - 42, ये y है। y की जगह पे वैल्यू रखेंगे, कुछ भी रख देते हैं। जैसे y की जगह मान लो 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा? x = 7 × 0 - 42, यानी x = -42, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई? -42। कब? जब आपने y की वैल्यू क्या रखा? 0। y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू क्या आ गई? -42, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देते हैं? अब हम y की वैल्यू कुछ और रख देते हैं, या x की वैल्यू कुछ और रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से हम कर दे x = y 7 × 6। y की वैल्यू हमने क्या रख दिया? y = 6। y की वैल्यू 6 रखने पर -42, तो x = 42 - 42,
यानी x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई 0। जब y की वैल्यू क्या रखा गया 6, y की वैल्यू 6 रखने पर x की वैल्यू 0। ठीक है, ऐसे आप और लॉन्ग टाइम वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएंगे। आपको आता है बढ़ाना ना। यहाँ पे y की वैल्यू, ये देखो ये y लिखा है, इस y की वैल्यू को चेंज करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट्स क्या निकले यहाँ पे आपके, पहले x का पॉइंट लिखा जाता है तो -42,0। यहाँ पे पॉइंट क्या आया 0,6। समझ में आई बात, समझ गए होंगे यहाँ तक। तो हमारा इक्वेशन 1 सॉल्व हो गया। अब आपको करना है इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व। ठीक है बेटा, अब आप कौन सी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 आप ये देख रहे हो। ठीक है, अब जब आप इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे है x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0। यह है आपकी इक्वेशन नंबर 2। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 3y + 6 हो गया। तो अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे। ये लिखते हैं s, ये लिख दिया y। आपने x का क्या देखा है, x इज इक्वल टू 3y + 6 है ना। यानी अगर y की वैल्यू क्या रख दो, y इज इक्वल टू 1 रख दो या 0 रख दो, y इज इक्वल टू क्या रख दो 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 6, क्योंकि ये 0 हो गया। y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 6। अब y की वैल्यू क्या रख दीजिए 1, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी 9, क्योंकि 3 × 1 = 3, 3 + 6 9। y की वैल्यू 1 रखा तो x की वैल्यू 9। यहाँ पे क्या पॉइंट मिला 6,0। दूसरा पॉइंट क्या मिला 9,1। आ गया बात समझ में, 6,0 और 9,1, ये आपका हो गया पॉइंट। ठीक है, अब जब पॉइंट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद का हमारा काम क्या होता है, पॉइंट निकालने के बाद हम लोग क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे। ग्राफ बनाना बहुत ही सिंपल है, सब लोग एक्सपर्ट हो ग्राफ बनाने में। यहाँ पे क्या है 0,0, ये 1 है ना, यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, सारी लाइन्स होनी चाहिए आपकी। तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे हमारी एक्स एक्सिस पे वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक्स एक्सिस की वैल्यू ये कौन सी है, एक्स, और सॉरी ये वाई और ये एक्स। ठीक है, इधर क्या होता है नीचे वाई डैश, इधर एक्स डैश। वैल्यू निकाल देंगे आप। अब हमने क्या देखा, पहली वाली जो हमारी इक्वेशन थी, यहाँ पे पॉइंट क्या मिला -42,0, यानी कि x की वैल्यू -42। तो हमने सपोज कर लिया ये हमारा -42 वाला पॉइंट है। ठीक है, ये x की वैल्यू -42 और y की वैल्यू 0, यानी कि एक पॉइंट हमको ये मिला, ये हमारा पॉइंट हो गया। यहाँ पे क्या मिला है हमको -42,0 निकाल लेंगे ग्राफ पे। दूसरा जो पॉइंट मिला है वो 0,6, यानी x की वैल्यू अब 0 हो गई, y की वैल्यू है 6, तो y की वैल्यू 6 कहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये है हमारा पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को ऐसे मैच कर देंगे, और मैच करने पे बाद क्या लिख देंगे बेटा, कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये कौन सी वाली इक्वेशन थी, ये हमारी इक्वेशन है क्या, ये है कि x - 7y + 42 = 0। ये वही इक्वेशन है बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। हमारे पास 6 और 0 है, 9 और 1 है, तो 6 और 0, x की वैल्यू 6, ये है x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो सिंपल है, यहीं पे हमारा पॉइंट मिल गया। ये क्या हो गया 6 और 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 1 और 9, यानी x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 1, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम, और ये हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है 9 और 1, तो ये 9 और ये 1। इक्वेशन कैसे जा रही है, ये कुछ इस तरीके से होते हुए जा रही है। ठीक है, यहाँ से हमारा पॉइंट आएगा। तो इस तरीके से लाइन आने का मतलब ये है बेटा कि ये दोनों लाइन आपस में कहीं पर भी मिल नहीं रही हैं, कट नहीं कर रही हैं। जब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटती हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही हैं। इसका मतलब ये जो लाइन है ये पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन। ठीक,
तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन 1 का एक्सप्लेनेशन। अब आपको 2 क्वेश्चन बचे हैं, 3.1 आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 3.2 होगी, जिसमें आपको लाइंस के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा, कौन सी लाइन किस तरीके का कैरेक्टर रखती है। उसकी कैरेक्टर को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट कराऊंगी। तब तक आप क्या करिएगा कि इसी क्वेश्चन को, तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा ग्राफ सहित। पूरा ग्राफ बनाएंगे, पूरी इक्वेशन निकालेंगे। मैंने 2 इक्वेशन निकाल के छोड़ दिया है, 2 पॉइंट निकाल के आप और ज़्यादा पॉइंट निकालेंगे। ओके, बाय बाय क्लास, हैव अ गुड डे।